Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhyani. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड की पोम नंबर 3 पॉलीथीन बैग के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इस पोम का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर सेशन में आपकी जो बुक है पैनोरमा पार्ट 2, उसमें जितने भी आप मान लो पेजेस के इन बिटवीन जो है आंसर ब्रीफली, लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस एंड इवन कॉम्पोजिशन को हम कवर करेंगे। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो आगे बढ़ते हैं भाई, और उससे पहले ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको अब मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी, यानी हमारे जो है सैम्पल पेपर्स, जो मैथ्स वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सॉल्व हैं और सिर्फ आपके लिए हैं। तो आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को कैसे अवेल कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहीं से आप जो है इन बुक्स को ले सकते हैं। ऑलराइट, सो जल्दी से ले लेना भाई बुक्स को एंड अपनी पढ़ाई को चालू रखो और आगे आ जाओ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली पे। सो लेट मी टेल यू, जब आप पोम पढ़ रहे होगे तब आपको बीच में ऐसे छोटे बॉक्सेस दिखेंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम दोज बॉक्सेस। मैंने जितना भी है बुक में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है, हम इन बॉक्स वाले क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ऑल्सो प्लेस द पेज नंबर। सो दिस इज पेज नंबर 104। तो 104 पेज नंबर पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। हु हैज़ कंपोज्ड द पोम। तो जब मैं पढ़ा रही थी आपको पोम तो मैंने कहा था बहुत ज़रूरी होता है हमेशा आप ऑथर का, पोएट का नाम ज़रूर जानो। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो हु हैज़ कंपोज्ड द पोम। द पोम इज़ कंपोज्ड बाय दुर्गा प्रसाद पांडा। तो ये इनका पूरा नाम है ना, तो ये आपको लिख लेना है सिंपली। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ब्रीफली का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आपको आंसर देना है। प्रिसाइज यानी क्या, बहुत लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आंसर देना है। एक तो ये, दूसरी चीज़ जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो वो आपको देख के लिखना है कि अगर क्वेश्चन एक ही मार्क का है सो यू डोंट नीड टू राइट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। सो द क्वेश्चन इज डायरेक्ट, द आंसर इज ऑल्सो डायरेक्ट ओवर हियर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, Does a polythene bag get dissolved? तो ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। पॉलीथीन का जो बैग है यानी प्लास्टिक की पन्नी जो होती है, क्या वो डिजॉल्व हो जाती है? तो आंसर है ना भाई, अ पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? थोड़ी बायोलॉजी को आपको बीच में लाना पड़ेगा। द रीजन इज बिकॉज दो टाइप के वेस्ट हम पढ़ते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजी पढ़ी है ना अच्छे से भाई। तो एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं समझो। नॉन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जिसमें वो देखने को ना मिले। कोई भी चीज़ हो उसमें नॉन लगा दो तो मतलब वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ भाई आ गया, वेस्ट लिख दिया। अब इसको वेस्ट बीच में लिख देती हूँ ना, दोनों के लिए वेस्ट ले लो। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल यानी क्या, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उसे डिग्रेड कर सके, जैसे बैक्टीरिया, फंगस होते हैं ना, जो डिग्रेड कर सके, वो चीज़ सिंपलर फॉर्म में टूट जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक का क्या दिक्कत है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी लिविंग बैक्टीरिया वगैरह उसे नहीं तोड़ सकता। सालों तक तुम देखते रहोगे, तुमने एक प्लास्टिक का पॉलीथीन वहाँ देखा होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, वो अलग बात है हवा से उड़ के कहीं चला जाए, मतलब वो कहीं भी हो डिजॉल्व नहीं होता है। एंड रीज़न भी हमें क्लियरली पता है। ओके, चलो, क्योंकि अगर रीज़न पूछे तो भाई तुम्हें रीज़न याद रहना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, कमिंग टू नंबर 3, व्हेन डज अ पॉलीथीन बैग मेक अ नॉइज। एक प्लास्टिक की पन्नी जो है कब आवाज करती है? अ पॉलीथीन बैग मेक अ नॉइज व्हेन इट इज टच्ड। कब बनाती है ये आवाज़, कब करती है? जब उसको आप छुओगे तो ऐसे खचखच जैसी आवाज़ आती है। काफ़ी क्लियर है, आपके पास पॉलीथीन की पन्नी हो तो आप आराम से देख सकते हो, उसे उठा के एकदम अजीब सी स्क्वीकी टाइप की नॉइस आती है। सो अ पॉलीथीन बैग मेक्स अ नॉइज व्हेन इट इज टच, मेक्स अ नॉइज व्हेन इट इज टच्ड। ओके, चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट गिव आउट व्हेन इट इज बर्न्ड। यानी जब आप एक प्लास्टिक की पन्नी को जलाते हो तो वो क्या बाहर देती है? तो आपको पता होगा जब आप पेपर वगैरह जलाओगे तो आपको क्या राख मिलती है, एशेज मिलते हैं। लेकिन पॉलीथीन के साथ ऐसा नहीं है।
जब पॉलीथीन बैग जलती है तब वो एक बहुत ही पॉइजनस सी स्मेल देती है, बहुत ही अजीब सी। आप पॉइजनस भी लिख सकते हो, और अगर आपको एग्जैक्ट बुक के हिसाब से जाना है तो आप पंजेंट स्मेल लिख सकते हो, नो वरीज, ठीक है। आप वो स्मेल भी अच्छी नहीं होती है, प्लास्टिक की स्मेल को ज़्यादा कंज्यूम भी मत करा करो, तभी पॉइजनस लिखा है। पंजेंट भी लिख सकते हो, पंजेंट जो कि आपके ऑलरेडी पोम में दिया था। पंजेंट का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग सी बेकार सी बदबू आती है भाई जब प्लास्टिक को जो है हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो राइट पॉइजनस या फिर पंजेंट स्मेल भी लिख सकते हो, ठीक। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाउ डज इट अफेक्ट इन्वायरमेंट। तो प्लास्टिक का बैग हमारे पर्यावरण को कैसे अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट बाय प्रोड्यूसिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन करके, ठीक है, प्रदूषण के थ्रू जो है हमारे इन्वायरमेंट को ये अफेक्ट करता है। पॉल्यूशन सारे टाइप के हो सकते हैं, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, लेकिन ब्रीफली है तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके नहीं लिखा। ऑल राइट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। कम ऑन पेज नंबर 105। 105 पेज नंबर पे जो बॉक्स है उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो। किसी भी बीमारी के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं। The germs of disease grow inside the garbage bin where polythene bags are lying inside it. One more thing, एक चीज़ याद रखना, कभी कभार ये क्वेश्चंस हमें इतने बेसिक लगते हैं कि हम अपने हिसाब से आंसर करते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर आपके कोर्स में, लाइक इफ़ यू आर गिविंग इंग्लिश एग्जामिनेशन, तो आपके लिटरेचर के करिकुलम में यानी आपकी बुक में जो बात दी गई है उससे रेफरेंस लेके लिखना। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये सिंपली क्वेश्चन पढ़ूँ तो इसका तो तुम कुछ और भी आंसर दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि याद करो ये कौन सी पोम है, अच्छा पॉलीथीन बैग है, तो हमें इससे रिलेटेड आंसर लिखना है। तो यहाँ क्या आंसर था, किसी भी बीमारी के जर्म्स कैसे ग्रो करते हैं, गार्बेज बिन यानी कचरे के डब्बे के अंदर जहाँ पॉलीथीन बैग रखे रहते हैं, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट डज द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर। जब हमने पोम शुरुआत की थी तो वहाँ पे सबसे पहला वर्ड यही दिया था, हर्ट। हर्ट मतलब होता है दर्द, है ना, दुख। तो हमें पता है पोएट ने जो है यहाँ पे एक ह्यूमन इमोशन को किसका दर्जा दिया गया था, यहाँ पे एक पॉलीथीन बैग को एज अ ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेस किया गया है, जिसे मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ पिछले ही सेशन में, जाके एक बार देख लेना है ना वो वीडियो। मेटाफर मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। मेटाफर क्या होता है, क्विकली से रिकॉल करते हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हिंदी में रूपक अलंकार भी कहा जाता है। तो यहाँ मेटाफर जो है पोएट ने यूज किया है, और हर्ट को किसकी जगह यूज किया गया है, एक पॉलीथीन बैग की तरह। तो देखो, द वर्ड हर्ट स्टैंड्स फॉर द पेन द पॉलीथीन बैग्स गिव टू मैनकाइंड। तो हर्ट किसके लिए है, उस दर्द के लिए है जो हमारा पॉलीथीन बैग है इंसानों को दर्द कैसे पहुंचाता है। दर्द यानी ऐसे तुम पॉलीथीन टच करोगे तुमको दर्द नहीं होगा, यानी कि कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारियां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है जो हमें पॉलीथीन बैग से मिलती हैं, ठीक है। दिस इज मेटाफर, डन। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कॉजेज पेन। दर्द किससे होता है। अब यहाँ कुछ न लिख मत आना कि पैर में दर्द होता है, पेट से दर्द होता है जंक फूड खाने से, ना। ये क्वेश्चन देख के लगेगा सिंपली पेन पूछा है, बट यू नीड टू रिलेट इट टू द पोम यू आर स्टडिंग। तो पॉलीथीन बैग के हिसाब से दर्द किससे होता है, किससे दर्द होता है। आंसर इज द पेन इज कॉज्ड बाय अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। तो यहाँ पॉलीथीन बैग की कहानी है, आपको उसी पे बताना है। तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि दर्द पॉलीथीन बैग से होता है। फिर से याद दिला दूँ, पॉलीथीन बैग के छूने से दर्द नहीं होता है, जो डिजीजेस वो देता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उससे पेन होता है, ठीक। चलो come to question number 4, whose hurt melts down like polythene bag। किसकी जो दुख है, दर्द है, वो बिल्कुल पिघल जाएंगे एक पॉलीथीन बैग की तरह। so hurt of the poet heart मेल्ट लाइक दी पॉलीथीन बैग। तो मैंने कहा ना, इंसानों का रेफरेंस है यहाँ पे कि अगर आप इंसानों को जो है वार्मथ दोगे, लव दोगे, तो उनकी भी जो दुख दर्द है वो पॉलीथीन बैग की तरह पिघल जाएंगे। तो इस बात से रेफरेंस ये है बेटा, बाकी चीज़ों को जब हम बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, ऐश निकलता है ना, राख की तरह। लेकिन इट्स नॉट द सेम विथ पॉलीथीन बैग। व्हेन यू बर्न अ पॉलीथीन बैग इट मेल्ट्स डाउन, वो पिघल जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन इमोशन का रेफरेंस दिया गया है, यानी अगेन यहाँ पे एक मेटाफर यूज किया है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। ऐसा क्या है जो वापस आता ही रहता है। तो याद कीजिए, जब पोएम पढ़ी थी तो ये उसकी आखिरी की लाइनें थी। सो द आंसर इज द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट
comes back again and again। अब हमें पता है यहाँ पे hurt किसे कहा गया है, पॉलीथीन बैग को कहा गया है। तो यानी पॉलीथीन बैग से जो दर्द कॉज होता है वो बार बार आता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता है, जिंदगी भर सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर्स वो एक ही जगह पे पड़ा रहता है। ऑलराइट, काफी सिंपल आंसर्स हैं इसके। चलो क्वेश्चन 6, वेयर इज द पॉलीथीन बैग बरीड? पॉलीथीन बैग को कहाँ दफनाया गया है? सो आंसर इज द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड इनसाइड द गार्बेज बिन। कचरे के डब्बे के अंदर जो है वो बरीड ही रहता है, यानी दफनाया जाता है। नाउ लेट्स कम टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी ब्रीफली वाले हो गए तो आपकी जब लेसन यानी जो पोम है वो खत्म होती है, उसके बाद जो आंसर आते हैं दीज आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नाउ इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा बैक स्टोरी बता के अच्छे से आंसर देना है ना। यहाँ पे एक दो लाइन्स में आंसर नहीं देना, आपको पूरी प्रॉपर स्टोरी एक्सप्लेन करनी है। सो बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अ पॉलीथीन बैग पोल्यूट आवर एनवायरमेंट? एक प्लास्टिक की पन्नी हमारे वातावरण को कैसे पोल्यूट करती है? सो आंसर आप कोशिश करना कि अपने पोएम में से भी रेफरेंस लो। आंसर इज पॉलीथीन बैग्स आर नेवर डिस्ट्रॉयड बाय कोल्ड और हीट, बाय वाटर और सॉइल। पॉलीथीन बैग्स गिव्स आउट अ पॉइजनस स्मेल इफ इट इज बर्न। आप चाहो, देखो किसी को याद नहीं हो तो सिंपली पंजेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि पोएम में आपने पंजेंट देखा है, सो नो वरीज, यू कैन राइट द वर्ड पंजेंट स्मेल। By lying inside the garbage bin, it grows germs of the diseases. In this way, it pollutes our environment. आप अगर चाहो, again one more thing, literature में it's not always कि आंसर कोई एक ही हो, because you guys सबके brains अलग होते हैं, so you can surely put your ideas. आपको लगता है नहीं मुझे ये line add करनी चाहिए, so you are free to do that. Don't copy and paste these answers. Literature है, एक ही आंसर कोई भी नहीं बना सकता है ना। रटके का मतलब नहीं है, आप अच्छे से देखो कि अच्छा मुझे लगता है एक दो लाइन और लग जाएगी, है ना। इसमें आप कोई और बात भी कर सकते हो, स्क्वीकी नॉइस की बात कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन की भी बात कर सकते हो। यू आर टोटली फ्री टू डू दैट, है ना। इन दिस वे इट पोल्यूट्स आवर एनवायरमेंट। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, Why does the poet compare hurt with a polythene bag? Give any two reasons. तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि पूरी पोम में जो है शुरुआत यहीं से हुई थी इस वर्ड से जिसका नाम है हर्ट। तो पोएट जो है हर्ट को यानी दर्द को एक पॉलीथीन बैग से कंपेयर क्यों कर रहा है? तो सिंपली आपको दो रीजंस देने हैं, काफ़ी सिंपल आंसर होगा ये। अ पॉलीथीन बैग हर्ट्स एवरीबडी ऑन दी अर्थ। सिंपल सी बात है यार, क्योंकि पॉलीथीन बैग से जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं सबको। ये तुमको आई थिंक आप घर में बैठे हो तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन व्हेन यू मूव आउट यू विल सी कहीं भी बहुत ज़्यादा कचरा होता है, कितना बुरा लगता है। तो बाकी कचरे तो भाई ठीक है, ये डिग्रेड हो जाएंगे, पर एक जो एक्यूमुलेटेड हमेशा पड़ा हुआ दिखता है दैट इज़ अ पॉलीथीन बैग, है ना। अच्छा, आप कभी मान लो 2 व्हीलर चला रहे हो, है ना, साइकिल वगैरह चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो वैसे होता है तेज़ बाइक चला रहे हो आप आराम से, और यहाँ पे जो है आप हवा में उड़ता हुआ प्लास्टिक का बैग आपके मुंह पे आ जाए, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिससे जो है प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग प्रॉब्लम कॉज करता है। ये तो मैंने छोटी मोटी गिनाई है। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होगा ना पॉलीथीन बैग्स का बुरा एक्सपीरियंस, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट आपको 2 रीजन देने हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट, हर्ट इज द सिंबल ऑफ पेन। हर्ट किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? पेन का, यानी दर्द का। Secondly, it can never be destroyed by burning or by burying it into the earth's crust. यानी अगेन क्यों? क्योंकि वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो वो जो है चाहे तुम उसको अंदर दफना दो, कहीं भी डाल दो, वो क्या डिग्रेड नहीं हो पाएगा अर्थ्स क्रस्ट में। तो जो चीज़ डिग्रेड नहीं होती है, टूटती नहीं है, वो एक्यूमुलेट यानी इकट्ठी होती जाती है, जिससे ऐसे लैंडफिल यानी कचरे के पहाड़ बनते जाते हैं, एंड अल्टीमेटली उससे जो है डिजीजेस वगैरह भी काफ़ी कॉज होते हैं। ओके, सो काफ़ी सिंपल आंसर है ये। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द पॉलीथीन बैग रिमेन्स विद इन, एक्सप्लेन। सो इफ यू कैन सी क्लियरली, यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स दिए हैं, विच मीन्स ओवर है द क्वेश्चन इज टेलिंग द लाइन्स ऑफ द पोम। पोम की लाइन्स उठा के डाल दिया और बोल दी है कि द पॉलीथीन बैग रिमेन्स विद इन। इस वर्ड का मीनिंग समझाओ। सो द आंसर इज अ पॉलीथीन बैग इज नेवर डिस्ट्रॉयड even if it is buried inside a garbage bin or into the earth's crust, as it is a non-biodegradable substance. It goes on growing the germs of disease. तो max to max questions के आंसर देखो घुमा फिरा के वही है, क्योंकि बात वही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तुमको बताना है कि remains within यानी क्या, पॉलीथीन बैग वहीं का वहीं, यानी दुनिया इधर की हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे यानी
पेरेंट्स बन गए, ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, जो भी आ रहा है, लेकिन पॉलीथीन बैग वहीं का वही है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है एंड इट विल बी वेरी गुड, एड ऑन मार्क्स मिल जाएंगे अगर बेटा आप ये एग्जैक्ट इसका रीज़न दे दो कि वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो पाता है। ठीक, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, आंसर्स के। ऑलराइट, क्वेश्चन 4, हैव यू ever been hurt? Write your feelings in your own words. Now this question can mean two things. आप normally जीवन में कभी hurt हुए हो, कभी दुखी हुए हो तो बता सकते हो, and you can even take reference, आप जो है पॉलीथीन बैग से भी अगर कभी hurt हुए हो यानी प्लास्टिक से, तो वो भी आप बता सकते हो। तो ये जो है मॉरल वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप खुद दे सकते हो, यहाँ कॉपी मत करना प्लीज, ठीक है। I have been hurt many times by the polythene bags. The eatables that I bring in it get contaminated. They also get colored by the color of the polythene bags. My pet animal also consumed a polythene bag by mistake, due to which we had to rush it to hospital for treatment. तो सिंपली मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने पॉलीथीन बैग्स का रेफरेंस ले लिया कि हाँ भाई मुझे पॉलीथीन बैग से काफ़ी दुख पहुँचा है, प्रॉब्लम पहुँची है। जो ईटेबल्स होता है यानी जो खाने का सामान हम पॉलीथीन बैग में लाते हैं, बहुत टाइम, अच्छा ये बोला भी जाता है कि आजकल तो खैर काफ़ी बंद हो गया है कि प्लास्टिक वगैरह के ग्लासेस होते हैं या उसमें गर्म चीज़ें मत पिया करो। क्यों? क्योंकि जब गर्म आप कोई भी चीज़ प्लास्टिक में डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होता है, दिखेगा नहीं आपको इतना मेल्ट होते हुए, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आते जाते हैं आपकी उस, जो भी आप मान लो कोई चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो प्लास्टिक उसमें, तो तभी जो है स्विच हो गया है। ट्रेन्स वगैरह में भी पहले प्लास्टिक के यूज़ किए जाते थे, अब चेंज होकर पेपर कप्स यूज़ होते हैं, राइट। तो जो ईटेबल्स फूड आइटम होते हैं वो प्लास्टिक में कंटेमिनेट होते हैं, तभी प्लास्टिक की चीज़ों को कोशिश करो। अच्छा, लंच बॉक्सेस में भी आजकल प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस बहुत चल गए हैं, बट प्रेफर करो कि आप जो है स्टील के लंच बॉक्सेस जो हैं आजकल अच्छे भी आते हैं, उन्हें प्रेफर करो, सो दैट आपके ईटेबल्स कंटेमिनेट यानी खराब नहीं हो उससे। दे ऑल्सो गेट कलर्ड बाय द कलर ऑफ द पॉलीथीन बैग। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है पॉलीथीन बैग जो है अपना कलर छोड़ता है, तो किसी चीज़ को बहुत देर तक उसमें रख दो ना तो उसका कलर दूसरी जो है आपके आइटम या जो भी चीज़ है उसमें आ जाता है। माई पेट एनिमल, और ये भी बताया है भाई किसी का पेट एनिमल है भाई, उसने जो है पॉलीथीन बैग को कंज्यूम कर दिया गलती से और जो है फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, नहीं तो अंदर जहर फैल जाता उसकी बॉडी में। एंड ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं जिसमें जो एनिमल्स हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, जिन्होंने प्लास्टिक कंज्यूम किया है एंड जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई है या तो कहीं तक तो डेथ भी हो जाती है। ऑलराइट, सो दिस यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। नाउ मूविंग टू कॉम्पोजिशन, बहुत ही आसान है। पोम्स मुझे इसलिए पसंद है पर्सनली क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब आओ कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन बेसिकली राइटिंग स्किल्स होते हैं जिन्हें हम अलग से तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में जो दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पोजिशन है नंबर 1, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन पोल्यूशन। पैराग्राफ राइटिंग सबको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। क्यों? ताकि तुम्हें आगे कुछ भी लिखना, तुमको आंसर लिखना है, तुमको लेटर लिखना है, ऐसे लिखना है, यू शुड नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। सो क्या ध्यान में रखोगे, आपको अबाउट 100 वर्ड्स दिए हैं, तो अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं सारे अक्षर लिख के एक एक अक्षर गिन रहे हैं, एक एक अक्षर, और 100 से 101 हो गया तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट डन। अबाउट 100 वर्ड्स का मतलब होता है आप जो है आगे पीछे कर सकते हो बेटा, 120 या 110 वर्ड्स तक आप जा सकते हो, ठीक है, बट डोंट एक्सीड कि 100 का तुमने 200 300 नहीं कर दिया या 100 का सिर्फ 20-30 वर्ड्स नहीं। सो ये कैसे कमांड करोगे, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता मैम 100 वर्ड्स हम कैसे समझें, तो प्रैक्टिस करो, है ना। रोज 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स से पैराग्राफ लिखो, फिर उसकी लेंथ चेक करो। जब एग्जाम में आओगे ना देन यू विल बी वेरी फ्रेंडली कि यू नीड टू राइट 4 to 5, कितनी लाइन्स लिखनी है, 4 to 5 हो गए, 7 to 8 हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक सिंपल पैराग्राफ है ऑन पोल्यूशन। नाउ अगेन व्हाट इज माय सलाह, क्या सलाह है भाई मेरी, कि आप जो है कोशिश करो खुद से इस पैराग्राफ को लिखो एंड देन जब मैं पढ़ाऊंगी तब आ जाना इस पैराग्राफ पे देखने, ठीक है, ताकि आपको अपनी राइटिंग समझ आए कि येस वी कैन राइट समथिंग। ऑलराइट, पोल्यूशन पैराग्राफ में ऑलवेज बिगिन विद द हेडिंग, दिस इज द हेडिंग, सो राइट पोल्यूशन इन बिटवीन, सिंपली हेडिंग डाल सकते हो आप। Pollution is a significant threat to our environment and is caused by the reckless attitude of man towards nature. Our earth provides us with food and shelter, whereas we treat it mercilessly and plunder its resources. इसका मतलब क्या है, pollution जो है एक significant threat है। threat का मतलब क्या होता है, एक डर है। प्रदूषण जो है एक बहुत ही significant यानी ऐसी चीज़ जिसका प्रभाव पड़ता है एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ पे पड़ता है।
हमारी जो अर्थ है, धरती है भाई, हमें फूड शेल्टर सब कुछ देती है, लेकिन बदले में हम क्या देते हैं? वी ट्रीट इट मर्सीलेसली एंड प्लंडर इट्स रिसोर्सेज। प्लंडर इट्स रिसोर्सेज का मतलब है, देखो हमें कितनी सारी चीज़ें अर्थ से मिलती हैं, खाने की चीज़ें, शेल्टर की चीज़ें, वुड है, आज कितने भी रिसोर्सेज हैं सब अर्थ से मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह हुए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बदले में उनकी इन रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करते हैं, खराब करते हैं, पल्यूट करते हैं। पॉल्यूशन इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आर ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लोभ, है ना, लोभ और लालच जिसे हम कहते हैं। तो पॉल्यूशन क्यों हुआ है? इंसान की इस बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी जिसे कहते हैं, खैर बेहतरीन नहीं है ना, उल्टे वे में मैं कह रही हूँ, लोभ या लालच को। वी डंप वेस्ट इनटू आवर वाटर बॉडीज विदाउट केयरिंग फॉर द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन देम। एंड ये काफ़ी मैंने बहुत देखा है, वाटर बॉडीज या फिर इंसान जो गाड़ी में जा रहा है ना, बाहर की दुनिया को डस्टबिन समझता है, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, शायद आप लोगों ने भी किया हो ऐसा, ठीक है? तो अभी भी करते हो तो इस चीज़ को रोक दो कि भाई कहीं टू व्हीलर पे जा रहे हो, कार में जा रहे हो, तो कुछ भी खाया चिप्स का पैकेट और सीधा बाहर निकल के फेंक दिया, यानी ऐसा लगता है हमारी कार से या हमारी टू व्हीलर से बाहर पूरी दुनिया डस्टबिन है। या वाटर बॉडीज़ या कहीं लेक वगैरह पे जाते हैं या डैम्स पे जाते हैं, है ना, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहीं पे वाटर बॉडीज़ में कचरा फेंक देना, ठीक है, जस्ट फॉर फन, पीपल डू इट फॉर फन, बट देन अगेन वो जो है चीज़ घूम फिर के हमारे पास ही आती है। सो वी डंप वेस्ट इनटू आवर वाटर बॉडीज विदाउट केयरिंग फॉर द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन देम। भाई वहाँ भी कितने सारे, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स तो वाटर बॉडीज़ में ही हैं, वहीं से लाइफ आई है, तो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज हैं, वेल्स हैं, मैमल्स हैं, सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। The balance of various gases in the atmosphere has been disrupted because of the large number of vehicles plying on the road. अच्छा, अब एक चीज़ याद रखो, you guys are in class 10th, तो पोल्यूशन में बहुत ही बेसिक सा पैराग्राफ मत लिखते हैं, इतने बड़े हो गए हो तो आपको अच्छी चीज़ें कवर करनी है। ऐसा नहीं बोलो कि पोल्यूशन से ये होता है वो होता है, आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करो यूजिंग अ गुड वोकैब, ठीक है? तो ये भी बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, हमें पता है वेरियस टाइप की गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उनका जो बैलेंस है, यानी एक बैलेंस होता है नेचर में, तो वो भी डिसरप्ट हो जाता है। ये डिसरप्ट का यानी क्या? अफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जो कि हम इतनी सारी व्हीकल चलाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कितना, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो है पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। इवन फैक्ट्रीज दैट रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, यानी वो फैक्ट्रीज जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकालती हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है ना, जैसे ऑक्साइड्स निकलते हैं नाइट्रोजन के, सल्फर के, तो कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे हमारा ताजमहल है, वो भी बेचारा काला होने लगा है, क्यों? बिकॉज जो है इंडस्ट्रीज से इतना एयर पोल्यूशन निकलता है। व्हेन वी डू एक्सेसिव and uncontrolled farming on a piece of land, it loses its natural minerals. देखो कितनी अच्छी तरीके से हर एक बात को कवर की है, बिकॉज पैराग्राफ इज इन 100 वर्ड्स, तो एक लाइन को बहुत खींच के नहीं लिखा, यानी एक जगह बात करी कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, दूसरी में हमने बात कर दी कि कैसे जो है जब भी हम किसी फार्म पे, यानी ग्रीड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए एक ही पीस ऑफ लैंड पे हम बहुत बार खेती करते रहते हैं, तो होता क्या है, इतनी बार खेती करने से उस लैंड की सॉइल में जो नेचुरल मिनरल्स होता है ना, वो भी खो देते हैं हम। सो व्हेन वी यूज फर्टिलाइजर्स टू बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी, इट पोल्यूट्स द सॉइल। और ये जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह यूज होते हैं केमिकल वाले, कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और मात्रा में निकले, है ना, ताकि हम और लोगों को बांट सकें, तो उसकी वजह से जो है सॉइल और ज़्यादा पोल्यूट हो जाती है। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय फैक्ट्रीज, जेट्स, एयरप्लेन्स एट्सेट्रा। इट हार्म्स आवर ईयर्स एंड कैन इम्पेयर हेयरिंग। तो कैसे नॉइज पोल्यूशन है ना, होता है फैक्ट्रीज वगैरह, जेट्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शादियों वगैरह में इतने लाउड म्यूजिक चलते हैं, तो इन सब से कंटिन्यूस हेयरिंग से जो है ईयर की हेयरिंग भी इम्पेयर हो सकती है, यानी सुनने की क्षमता पे भी अफेक्ट पड़ता है। सो 100 वर्ड्स में हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आई थिंक दिस मच इज इनफ। ओके, चलो कम टू द सेकेंड कॉम्पोजिशन। Narrate your experience of a badly polluted colony in your locality that you have recently visited. Now again यहाँ पे you word use किया जाता है, तो ये सब काम आपके लिए हैं, आप फ्री हो। हाँ, मेरे जो मैंने लिखा है पैराग्राफ उसमें से वर्ड्स ले सकते हो, लेकिन कॉलोनी का नाम आप अपनी तरफ से लिखोगे कि आप आसपास में किसी कॉलोनी में गए हो, या हो सकता है आपकी खुद की कॉलोनी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। हाँ, आप मेरे पैराग्राफ से रेफरेंस ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन कॉलोनी का नाम चेंज करके लिखोगे, ठीक? चलो, आंसर इज द लिविंग conditions in Kankarbaag slum colony in Patna are really pathetic। ये एक्सपीरियंस राइटिंग है, तो इसमें भी आपको लाइक अ पैराग्राफ ही लिखना है।
the whole area has grown into one large garbage dump, यानी पूरा इलाका जो है, पूरा एरिया है, एक बड़ा सा कचरे का डंप बन चुका है. Heaps of dirt and piles of dung and garbage greet you in every street and open space. Heaps of dirt and piles of dung, यानी क्या piles क्या होते हैं? piles यानी ऐसे बहुत ज़्यादा किसी एक के ऊपर एक, जैसे तुम मान लो बुक्स हैं, है ना, एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर, तो ये क्या हो गया? पाइल ऑफ बुक. तो यहाँ पे पाइल्स ऑफ डंग यानी जो गाय का गोबर होता है या फिर बहुत सारा कचरा है उसके पहाड़ बने रखे हैं, है ना. एंड गार्बेज ग्रीट यू. ग्रीट यू का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम किसी कॉलोनी में एंटर कर रहे हो, तो कुछ कॉलोनीज इतनी अच्छी होती है सोसाइटी, उसमें बढ़िया बाहर भाई गेट पे गार्ड भी रहता है ना, वो तुमको ग्रीट करेगा. ग्रीट यानी वेलकम. पर यहाँ जब हम इस कॉलोनी में जाते हैं तो हमें वेलकम करने के लिए कौन होता है? ये कचरे के पहाड़ होते हैं, ठीक है. द होल कॉलोनी has been polluted with these things. The open uncovered drains, pits and holes carrying foul water make the road stink with a foul smell. तो यानी uncovered drains, यानी जो drains होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है uncovered यानी खुला रहता है, तो काफ़ी ऑब्वियस है खुले में तो जो है मस्कीटोज, मक्खी मच्छर, मच्छी तो नहीं, खैर मच्छी विल बी फिश, मक्खी मच्छर जो हैं, फ्लाइज हैं, मस्कीटोज हैं, उनको बड़ा इनविटेशन मिल जाता है आने का, है ना. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है, डिजीजेस फैलते हैं. फाउल वाटर, गंदा पानी होता है जो कि रोड्स को स्टिंक, यानी कोई भी गंदा पानी देखो रोड पे आता है बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, एंड ये कंडीशंस लिविंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. ऑलराइट, द ओवरफ्लो ऑफ यूज्ड वाटर and its contact with dung and garbage further deteriorates the whole situation. इसका मतलब क्या है? यानी जो यूज्ड वाटर है वो डंग वगैरह गार्बेज से मिलता हुआ पूरे रोड पे घूमता है, and deteriorates यानी और भी खराब कर देता है सिचुएशन को. Garbage sinks and emits a foul smell. Mosquitoes breed in the pits and pools of polluted water and flies buzz over them. तो मक्खी और मच्छर की भी बातें बता दी भाई. Stray dogs make merry on the heaps of garbage. Stray dogs यानी जो गली के जो भी डॉग्स होते हैं, make merry का मतलब क्या है? डॉग्स को बड़ा मज़ा आता है, कचरे के ढेर आ गए, वो बढ़िया जो है ऐसे 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 करके अपना सामान ढूंढते हैं काम का और जो है और उसे बिखेर देते हैं. make merry यानी उनके लिए तो मज़े का काम है ये, लेकिन दिक्कत हो जाती है. Pigs wallow in the mud near the open drains. Pig जो यानी जो सुअर होते हैं उनको ओपन ड्रेन में मज़ा आ जाता है, वो वहीं पे बढ़िया नहा रहे होते हैं अपना, है ना. The whole slum area has been polluted. Living condition in this slum settlement are appalling. Appalling का मतलब क्या होता है? बहुत ही, जैसे मैं कह सकती हूँ डरावना टाइप का, है ना, बहुत ही मतलब भय हो जाए आपको, भयभीत टाइप का हो जाए, है ना, बहुत ही डर लगे कि ऐसी जगह पे कौन रह सकता है. तो appalling word is a good word which you can surely use. तो ये दो में हमने जो है इस पूरे एक्सपीरियंस को डाला है. सो यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट दिस एंड दिस. बट अगेन एज आई सेड, आप रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन ये जो नेम है स्लम का आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, नो वरीज. Alright, so with this we end the question answers and composition of poem number 3, Polythene Bag. तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. एंड जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उन्हें बता दूँ कि ओवर है दीज आर आर टॉप कोर्सेज. हमारे दोनों मीडियम में चैनल है भाई, इंग्लिश मीडियम भी एंड हिंदी मीडियम भी. एंड अगर चाहते हो कि बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप जो है बुक्स अवेल कर सकते हैं. सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन. टिल देन, गुड बाय.